strings. It is one of the most important question from Unit 3 of Programming with C++ for BCom Computer Applications. तो strings क्या है? Strings पढ़ने से पहले अपने को मालूम करना है what is a character. Character क्या होता? In C programming, it is a data type that store values inside a single quotes. What are characters? Data types. It is a data type. Character is a data type that store some value inside a single quote. कैरेक्टर क्या करता है? एक वैल्यूज़ को स्टोर करता है किस में? सिंगल कोट. सिंगल कोट्स कैसे रहते हैं? ऐसा. इट इज़ ए डेटा टाइप द स्टोर वैल्यू इनसाइड ए सिंगल कोट. इट कैन स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू. दैट्स वाई सिंगल कोट्स. कैरेक्टर हमेशा सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इसलिए सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं जेंडर है फीमेल, तो फीमेल मैं लिखा एफ सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, तो ये करेक्ट है. बट FEMALE सिंगल कोट्स में नहीं लिख सकते बिकॉज दिस कैरेक्टर कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मेल बोल के लिखा, सिंगल कोट्स में सिंगल कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर कोट्स के अंदर लिखना है. कैरेक्टर बोले तो क्या है? लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट सिंगल कोट्स के अंदर लिखना, उसी को बोलते हैं कैरेक्टर. आप आपके मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो डेटा का टाइप कौन सा है? कैरेक्टर. कैरेक्टर एक डेटा टाइप है. अगर आप गौर से देखो, 2 भी स्टोर कर सकते हैं बट सिंगल कोट्स में. 22 नहीं कर सकते. क्यों? ये जो सिंगल कोट्स है उसके अंदर खाली सिंगल वैल्यू आता. कैरेक्टर्स कैन स्टोर ओनली सिंगल वैल्यू, इसलिए उसको सिंगल कोट्स से. सर डबल कोट्स डाले तो डबल वैल्यूज लेता? नहीं, कैरेक्टर हमेशा सिंगल वैल्यूज लेता. क्या लेता? सिंगल वैल्यूज लेता. और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे. फॉर सपोज ये कैप है, इसका कलर क्या है? रेड. तो रेड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? आर. ऐसा लिखा बोले तो रॉन्ग है, ऐसा लिखा तो रॉन्ग है. क्यों? सिंगल कोट से उसको रैप नहीं करे अपन, तो कैसा लिखना है? सिंगल कोट आर ऐसा. ये करेक्ट वे है, ये करेक्ट वे है, बट ये रॉन्ग. क्यों? सिंगल कोट्स नहीं लिखे. आर के दरमियान सिंगल कोट्स लिखना है. आर को रैप करना है किससे? सिंगल कोट से, तभी करेक्ट होगा. और एक एग्जाम्पल लेंगे. सपोज एक बच्चे के पास 2 रुपये है, तो 2, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? नो. वाई? सिंगल कोट्स आप करेक्ट है. ऐसा है, बट ऐसा नहीं लिखते अपन. ये तो समझाने का तरीका था. स्ट्रिंग्स समझने से पहले कैरेक्टर समझना है. Now how to declare a character? First, data type variable name is equal to value semicolon. कैसा कैरेक्टर को डिक्लेयर करना है? सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर को कैसा डिक्लेयर करते हैं? फर्स्ट डेटा टाइप. वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, किरमाड़ा बोल के भी दे सकते हैं, नो वरीज. बट अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर जाएंगे. वैल्यू क्या है? सिंगल कोट्स में कुछ भी रहो, सिंगल वैल्यू रहना है. ठीक है. नाउ डेटा टाइप, अपन किसका डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हैं? कैरेक्टर. कैरेक्टर के लिए शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? कैर, CHER. पॉइंट टू बी नोटेड, ये पूरे स्मॉल लेटर्स रहते हैं. ये जो डेटा टाइप है पूरे स्मॉल लेटर्स में लिखना है. नेक्स्ट आया जेंडर. मैं एक डेटा टाइप ले रहा हूँ जिसका नाम क्या है? कैरेक्टर. वो क्या स्टोर कर रहा है? एक जेंडर. तो जेंडर इज इक्वल टू वैल्यू क्या है? सिंगल कोट्स में यम. ठीक है. अगर आपको ये बॉक्स दिख रहा, ये आपकी मेमोरी है. जैसा रैम रहता, सुने रहेंगे FIT में, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये रैम में एक थोड़ी सी जगह में क्या है? यम बोल के वैल्यू स्टोर हो रहा. ये रैम में एक जगह में क्या हो रहा? स्टोर. और रैम का मेमोरी का एड्रेस क्या है? 100. और उसका नाम क्या है? जेंडर. ये मेमोरी का एक पोर्शन है रैम का, जिस पोर्शन में क्या स्टोर कर रहे हैं? यम.
उसका नाम क्या है, जेंडर, और उसका वैल्यू एड्रेस क्या है, 100। ये है एड्रेस, ये है वेरिएबल नेम। तो ये लिखने से ये होता कैरेक्टर जेंडर इज इक्वल टू यम। अब इसको प्रिंट कैसा करते हैं, मॉनिटर पे डिस्प्ले कैसा करते हैं, तो कुछ भी नहीं है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ, क्या लिखे, प्रिंट एफ, ब्रैकेट खोलो ब्रैकेट बंद करो। कैरेक्टर्स के लिए डबल कोट्स में %C लिखते, कैरेक्टर्स के लिए डबल कोट्स में क्या लिखते हैं, %C, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते। इसके बाद कामा, जो भी नाम दिए तुम, अगर किरमाड़ा दिए तो किरमाड़ा देते, याजुज माजुज लिखे तो याजुज माजुज लिखते, छोटा भीम लिखे तो छोटा भीम, बट यहाँ क्या लिखे, जेंडर, तो यहाँ क्या लिखना है, जेंडर। अगर आप प्रोग्राम को रन करें तो क्या आएगा, जेंडर में क्या स्टोर है सर, यम, तो आउटपुट क्या आता, यम। ये एक तरीका था, कैरेक्टर जेंडर इज इक्वल टू यम। और एक तरीका क्या है, कैरेक्टर जेंडर बस, बाद में अपन वैल्यू डाल रहे, जेंडर इज इक्वल टू बम, ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। अब ये अपने को कैरेक्टर पर, कैरेक्टर क्या है, एक डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या करता, वैल्यू को स्टोर करता। तो कैरेक्टर डेटा टाइप कौन से वैल्यू को स्टोर करता, कुछ भी स्टोर कर सकता, बट सिंगल वैल्यू और सिंगल कोट्स में लिखा हुआ रहना। अगर नहीं लिखे, डबल वैल्यूज लिखे सिंगल कोट्स में, एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप सिंगल वैल्यूज लिखे बट कोट्स नहीं लिखे तो भी स्टोर नहीं करता। इज इट क्लियर। अब आया मेरा सवाल, क्या है सवाल, व्हाट इफ आई वांट टू स्टोर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या है सवाल, क्या मैं कैरेक्टर्स के कलेक्शन को स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि हेलो, H एक कैरेक्टर है, E एक कैरेक्टर है, L एक कैरेक्टर है, और एक L एक कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर है। मेरे को क्या करना है, HELL वो हेलो, ये हेलो को क्या मैं कैरेक्टर में स्टोर कर सकता हूँ, नो। वाई, क्योंकि कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर को लेता। तो मैं क्या है, खाली H को स्टोर कर सकता हूँ, या E को स्टोर कर सकता हूँ, L को स्टोर कर सकता हूँ, L को स्टोर कर सकता हूँ, वो को स्टोर कर सकता हूँ, इंडिविजुअली स्टोर कर सकता हूँ, बट सबको मिलाकर नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या तो सॉल्यूशन है, हाउ सॉल्यूशन है। क्या मैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कर सकता हूँ कैरेक्टर में, नहीं, बट क्या मैं कर सकता हूँ, हाउ, किसके ज़रिए से, स्ट्रिंग्स, क्या है, स्ट्रिंग्स। तो ये आता कैरेक्टर था। नाउ व्हाट आर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स आर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये बात बोले तो बहुत बड़ी गाली है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के साथ साथ क्या बोलना है, डाटा टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, डाटा टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डाटा टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। थोड़ी देर में समझ में आएगा। स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एन अरे। अगर अरे नहीं मालूम तो प्रीवियस वीडियो देखो। स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एन अरे एंड डिनोटेड बाय डबल कोट्स। क्यों डबल कोट्स, एक कैरेक्टर लिख रहे नहीं, एक से ज़्यादा। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इसलिए डबल कोट्स। Strings are created with the help of an array and denoted by double quotes. तो कैसा क्रिएट करना, हाउ टू डिक्लेयर एज स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं, सेम कैरेक्टर को क्या करे थे, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, इसमें ब्रैकेट आता, इसमें साइज आता, इज इक्वल टू डबल कोट्स में वैल्यू। डेटा टाइप क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर लिखते। उसके बाद वेरिएबल नेम क्या लिख रहा हूँ मैं, नेम कुछ लिख दे रहा हूँ, STR बोल के लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते, किरमाड़ा भी लिख सकते, तो STR। बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, कई को स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज अरेस के ज़रिए अपन स्टोर कर रहे हैं, किसके ज़रिए से, अरे। जिसको अरे नहीं मालूम, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप।
तो मैं यहाँ साइज दे दिया, साइज कुछ भी दे सकते, मैं फिलहाल क्या दे रहा हूँ 5 इज इक्वल टू हेलो HELL 3 4 5 साइज क्या दे रहा हूँ मैं 6, क्यों 6 दे रहा हूँ आपको समझ में आ, ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं। कैरेक्टर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं str, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये सी वाले नहीं डालना है, पत्थर वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना है, ठीक है, ये डाले तो गलत होता। उसके बाद डबल कोट्स, क्यों डबल कोट्स, अपन एक कैरेक्टर स्टोर नहीं करें, अपन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कर रहे हैं, इसलिए डबल कोट्स में हेलो। उसके बाद सेमी कोलन, ठीक है, ठीक है। फिर एक बार डेफिनेशन देखेंगे, स्ट्रिंग्स आर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है नहीं, है 1 2 3 4 5 कैरेक्टरों का कलेक्शन है। स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एन अरे, यस और नो, ये स्क्वायर ब्रैकेट को किसका सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट अरे का सिंबल है, तो अपन स्ट्रिंग किसके ज़रिए से क्रिएट कर रहे हैं, अरे। स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अरे एंड डिनोटेड बाय डबल कोट्स, गौर से देखो डबल कोट्स है या नहीं है, डबल कोट्स है या नहीं है, यहाँ तक सही है। अब मेमोरी में कैसा स्टोर होता, यहाँ H, तो यहाँ 6 है तो 6 आ जाना, 1 2 3 4 5, ये 6 HELL वो। सर ये खाली कहीं को दिए, सर 5 दे देते तो हो गया था ना, हेलो आ जाता। बिकॉज स्ट्रिंग्स आर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डाटा टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। यहाँ देखो HELL वो हेलो, इसके बाद आप यहाँ नहीं लिखिए बट ऑटोमेटिकली यहाँ नल कैरेक्टर आ जाता। क्यों आ जाता, बिकॉज डेफिनेशन बोल रहा कि स्ट्रिंग्स क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, हेलो, उसके साथ साथ टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। तो क्या लिखे, HELL वो हेलो, लास्ट में ब्रैकेट में ये लास्ट में क्या डाले, नल कैरेक्टर, इसलिए अपन 6 दिए। अगर आप 5 देते तो कितने बॉक्स बनते थे, 5 बॉक्स बनते थे। अगर आप 5 देते तो साइज 5 देते तो कितने होते थे, 1 2 3 4 5 बनते थे, HELL वो। बट नल कैरेक्टर स्टोर नहीं हुआ तो क्या होता था, कुछ ना कुछ मिसबिहेवियर होता था, कुछ ना कुछ गलती होती थी। अगर आप प्रिंट करने गए, कुछ ना कुछ एरर नहीं, मिसबिहेव करता था, इसलिए साइज क्या दिया मैं 6। तो जब भी आप कैरेक्टर्स दे रहे, सपोज मैं क्या दे रहा हूँ, हाई दे रहा हूँ, तो कितना देना चाहिए, कितने कैरेक्टर्स है 2, बट क्या साइज कितना चाहिए, देना चाहिए 3। क्यों, हाई के साथ क्या स्टोर होता, नल कैरेक्टर, इसलिए मैं क्या था 3। अगर हाई एवरीवन देना चाह रहा हूँ तो कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 स्पेस भी एक कैरेक्टर है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर्स है, बट कितना देता हूँ साइज 12। क्यों, लास्ट में मेरे को नल कैरेक्टर स्टोर करना है। ठीक है, एक थोड़े एग्जाम्पल्स लेंगे। कैरेक्टर नेम 1, एक स्टूडेंट का नेम स्टोरिंग है, सपोज साइज मैं क्या दिया 5 दे दिया, क्या दे दिया 5 इज इक्वल टू अली। तो मेमोरी में कैसा रहता, ये आया मेमोरी कितने 5, 1 2 3 4 5। अब कैरेक्टर्स कितने, ALI खाली बचे तो क्या हुआ, पूरे नल। आप साइज ज़्यादा देके वैल्यूज छोटे लिख सकते हैं, बट साइज छोटा देके वैल्यूज ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर दिए तो क्या होता, आपका कोड मिसबिहेव करता। और एक ले रहा हूँ, कैर नेम 2, इसमें भी साइज क्या देता हूँ 10, इसमें क्या देता हूँ नुमान
नुमान अली। सिर्फ नुमान देता हूँ या नुमान देता हूँ तो क्या हो रहा, मेमोरी में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। तो क्या हुआ, यन आया, यू आया, यम आया, ये आया, ये आया, यन। उसके बाद क्या आता, डेफिनेशन क्या बोल रहा, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, आगे कलेक्शन, बाद में टर्मिनेटेड बाय नल वैल्यूज। ये जो ऐसा सिंबल और जीरो को क्या बोलते हैं अपन, नल वैल्यू या नल कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर। आपको होप यू ऑल अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आया कहीं को, आपको एक कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर यूज़ करो, मल्टीपल कैरेक्टर्स होना है, एक से ज़्यादा होना है, आपका नाम, आपके अब्बा का नाम, आपके भाई बहन का नाम स्टोर करना है तो क्या यूज़ करते, क्या यूज़ करते, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसा क्रिएट होता, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज डालते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स नंबर। क्या बोल रहा, हर एक कैरेक्टर को, हर एक ईच कैरेक्टर, एलिमेंट न को कैरेक्टर बोलेंगे, ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय एन इंडेक्स नंबर। हर एक हुरूफ को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते, किससे, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होता, 0 से, 1 से नहीं, 0। क्यों, वो क्लास में पढ़ना था आप, 0। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 3। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 4। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 5। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0। इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 1, इसका, अरे सॉरी, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5 6 7 8 9। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर मैं मॉनिटर में प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो क्या लिखता हूँ मैं, पहले तो प्रिंट एफ, पहले तो प्रिंट एफ। कैरेक्टर के लिए क्या लिखते थे, परसेंटेज सी, बट ये स्ट्रिंग है तो क्या लिखते, परसेंटेज यस, कामा कामा कामा। वेरिएबल का नाम लिख दो, नेम टू, क्या लिखते, नेम टू। तो क्या प्रिंट होता, नेम टू में क्या लिखे, नुमान, एन यू एम ए नुमान। ये आपका मॉनिटर है छोटा मोटो सा, या नुमान बोल के प्रिंट हुआ। अगर आप नेम 1 लिखे तो क्या प्रिंट होता, अली, नेम 1। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ, स्ट्रिंग है इसलिए परसेंटेज यस, कामा नेम 1। तो नेम 1 क्या है, ये, इसमें खाली अली प्रिंट होता, नल नहीं होता, नल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे को एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, जैसे कि मेरे को क्या प्रिंट करना है, यम। क्या प्रिंट करना है, यम। यम का इंडेक्स क्या है, 2। इसका पूरा नाम क्या है, नेम 2। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ परसेंटेज यस, कामा नेम 2 लिख दिए। नेम 2 तो ये पूरा आता, मेरे को पूरा नहीं होना है, मेरे को एक ही होना है, मेरे को एक ही, जिसका इंडेक्स क्या है, 2। तो स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिख दो। तो नेम ऑफ 2 क्या है, यम। तो आउटपुट मॉनिटर में क्या दिखता, छोटू मोटा सा मॉनिटर में यम बोल के दिखता। अगर मैं नेम ऑफ 3 लिखा तो मॉनिटर में ये बोल के दिखता। अगर नेम ऑफ 7 लिखा तो मॉनिटर में क्या दिखता, नल वैल्यू दिखता। अगर नेम ऑफ 1 लिखा तो यू दिखता। अगर मैं सिर्फ नेम 2 लिखा तो ये पूरा दिखता, एम ये अनुमा, नल नहीं दिखता। ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल। इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अरे, स्क्वायर ब्रैकेट है अरे। इट इज डिनोटेड बाय डबल कोट्स। क्यों डबल कोट्स, क्योंकि अपन एक कैरेक्टर नहीं लिख रहे, अब एक से ज़्यादा, इसलिए डबल कोट्स। अब नेक्स्ट, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय
इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोल रहे साहब सब। अब इनका एड्रेस रहेगा, ये तो इंडेक्स नंबर हो गए। मैं क्या करता हूँ, इनको ऊपर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5। इनको भी ऊपर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। इनको भी ऊपर लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, पूरे इंडेक्स नंबर है। क्या है, इंडेक्स नंबर है। ये क्या है, इंडेक्स नंबर है। ये क्या है, इंडेक्स नंबर है। ऊपर क्या है, पूरे इंडेक्स नंबर। अब इनका एड्रेस रहता नहीं, एड्रेस क्या बोलता हूँ, लेटर से 100। ये डब्बे का क्या है 100, इसका 101, इसका 102, इसका 103, इसका 104, इसका 105। इसका क्या है 100, इसका 101, इसका 102, इसका 103, इसका 104। इधर भी सेम, इसका क्या है 100, इसका 101, 102, 103, 104। अब मेरे में इतना दम नहीं है इसका लिखने का। अब ये यहाँ 101 से होता 102, 103, 104, 105, 106, 107, अल्लाह 108, 109, 110। तो एड्रेस 110 में क्या स्टोर है, नल। एड्रेस 105 में क्या स्टोर है, ये। इंडेक्स नंबर 4 में क्या स्टोर है, ये। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या है, अलग है, एड्रेस अलग। अब क्या बोल रहा साहब, क्या बोल रहा, नेम ऑफ ए स्ट्रिंग वेरिएबल, जो स्ट्रिंग आप क्रिएट करें, कैर नेम 1, नेम 1, जो ये नेम 1 है, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग। नेम 1 इज इक्वल टू अली दिए, नेम 1 5 बोल के दिए, इज इक्वल टू अली। मेमोरी में क्या होता, 5 ब्लॉक आते हैं। क्यों 5, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स है। एड्रेस क्या है 100, 101, 102, 103, 104। इसमें क्या है, ये अली। ठीक है, जो क्या बोल रहा, नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल, ये जो वेरिएबल का नाम है, ये नेम 1, ये नो क्या स्टोर कर रहा है इधर, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। पहले तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये, उसका एड्रेस स्टोर करता। मतलब नेम में क्या स्टोर कर रहे, 100। तो वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर्स स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। तो नेम 1 क्या स्टोर करता, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये का एड्रेस क्या है 100, तो नेम 1 में क्या स्टोर हुआ 100। ठीक है, तो पॉइंट्स का एक बार रिकॉल कर लेंगे। स्ट्रिंग्स आर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, एक हरूफ ने कई सारे हरूफों का कलेक्शन है। सेकेंड, और एक बात क्या बोला, डाटा टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसा। और उसको क्रिएट कैसा करते हैं, स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एन अरे। और उसको कैसा एनक्लोज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, कैसा डिनोट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ डबल कोट, सिंगल नहीं। क्यों, एक से ज़्यादा है। अब हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग के कैसा यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, इंडेक्स नंबर से। वो हमेशा कहाँ से शुरू होता, अरे कहाँ चली जा रही किताब, शुरू कहाँ से होता, 0 से। नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो नेम 1 है वो स्ट्रिंग ने स्टोर करता, वो स्टोर क्या करता, एड्रेस किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। तो ये का एड्रेस क्या है 100। ठीक है, थोड़ी देर अरे थोड़ी देर पहले अपन क्या पढ़े थे, कैरेक्टर जेंडर इज इक्वल टू यम, ऐसा लिख सकते बोला मैं, ऐसा नो, ऐसा नो, या कैरेक्टर जेंडर बोल के लिखो। उसके बाद जेंडर इज इक्वल टू यम बोल के लिखो, ऐसा नो, ऐसा लिख सकते बोला नहीं। तो वैसे ही
कैरेक्टर नेम 1 size 5 इज इक्वल टू अली। ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो मेमोरी में क्या रहता, ये आया 5, 1 2 3 4 5, एड्रेस 100 101 102 103 104 1 2 3 4 5, हाँ इंडेक्स 1 0 1 2 3 4, ये एल आई टर्मिनल वैल्यूज। अब ये जो नेम 1 है क्या स्टोर करता, एड्रेस किसका, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100 जाके हाँ आता। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। आई ये जो लाइन है ऐसा लिख सकते बोला मैं, ये जो लाइन है ऐसा लिख सकते, ऐसा लिखा, इसके जैसा लिख सकते। अब वो चेक करना है, कैरेक्टर नेम 1 of 5 सेमीकोलन लिख दिए। तो नेम 1 इज इक्वल टू अली। क्या ऐसा लिख सकते, मेरा सवाल है नहीं। क्यों, सिर्फ नेम 1 किसको स्टोर करता, नेम 1 एड्रेस को स्टोर करता। तो नेम 1 एड्रेस आ रहा तो तुम क्या लिख रहे, अली। तो नेम 1 क्या स्टोर कर सकता, ये क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। क्या था पॉइंट, नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं बट वैल्यू नहीं, तो ये गलत है। तो ऐसा करना है तो कैसा करना, देन यू नीड टू लर्न अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग मेथड्स क्या है बोलता हूँ। ये ज़रा इन डेप्थ इन डिटेल हो गया, इंशाल्लाह स्ट्रिंग फंक्शंस आसानी में समझाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।